हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर आपको सर्च करना है स्कोर मैक्स 6 to 10। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। चैप्टर नया स्टार्ट किया, ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखें वो जाके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इन द फिगर 6.17 एनसीईआरटी का है। 1 and 2 अब देखिए DE पैरेलल टू BC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC निकालना फिगर 1 में एंड फिगर 2 में AD निकालना है, AD इन फिगर 2। तो पहला देखिए क्या करना है, ये फिगर बना हुआ है, ABC पॉइंट दिया हुआ है DE और EC निकालना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ये AD बराबर 1.5, DE बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC यही निकालना है। ये कैसे निकलेगा, देखिए लेट EC मान लीजिए x है। इन गिवन दैट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का आराम से बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहते हैं DE पैरेलल है BC के, इसका मतलब कि AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC की। बस बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बाई यूजिंग द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन। तो देखिए AD बाई DB बराबर AE बाई EC, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1.5/3 बराबर 1/x, 0.30 हो गया 30, पता 2 x बराबर 2, इसी का वैल्यू 2। बस ये इंपॉर्टेंट, जब ये पैरेलल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये हमेशा ध्यान दिए, अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताएंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यही कर रहा है, फिगर बनाना है और DE पैरेलल है BC के, तो निकालना है अब हमें A और D निकालना है। तो वही जब क्वेश्चन करा DE पैरेलल है BC के, तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC हो जाएगा। तो AD कितना x हो गया, DB कितना हो गया 7.2 हो गया, AE कितना हो गया 1.8 हो गया और E और C कितना 5.4 हो गया। कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टली ऑफ ए ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल बना दीजिए। उसके साइड में क्या है E और F है, साइड में E और F पॉइंट कर दीजिए, उन दोनों को मिला दीजिए। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेटमेंट वेदर EF पैरेलल टू QR, अब बताना है कि EF पैरेलल होगा QR के नहीं। देखिए ये कैसे आराम, पहले था कि दिया हुआ था कि DE पैरेलल है BC के, तो आपको ये वाला निकालना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये DEF जो यहाँ पर लिखा है DE पैरेलल है कि BC के नहीं, वही पूछ रहा है कि EF पैरेलल होगा कि QR के नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अब क्वेश्चन का PE हमें दे दिया, PE दे दिया, EQ दे दिया, PF दे दिया और EFR दिया है। तो हम कैसे आराम से पहले इसको निकालें, PE बाई EQ कर देंगे 3.9/30 इसलिए 10 हटाएंगे तो 3 आ कहेंगे, वैल्यू 3 दिया हुआ है। जब इसको कटाएंगे तो कितना 1.3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए PF बाई FR 3.6/2.4 तो कितना है 1.5। इसका मतलब PE बाई EQ नॉट इक्वल टू वाला PF बाई FR के, जब नॉट इक्वल टू आया इसका मतलब EF जो EF है नॉट पैरेलल है QR के। ये समझ में आ गया होगा। पर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, इसी में का क्वेश्चन करा कि PE दिया 4 सेंटीमीटर, QE दिया 4.5 दिया, PF दिया 8 सेंटीमीटर एंड RF दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि EF पैरेलल है कि नहीं QR के। तो कैसे चेक करें, बस PE बराबर EQ कर देंगे, PE बाई EQ करेंगे तो 4/4.5 करेंगे तो कितना आ गया 8/9 आ गया। और इसी को PF बाई FR कर देंगे तो देखिए 8/9 दे, इसका मतलब ये भी 8/9 आ गया, ये भी 8/9। जब दोनों बराबर आ गया PE बाई EQ बराबर PF बाई FR, इसका मतलब कि EF जो ये लाइन हुआ EF ये किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के पैरेलल हो जाएगा। पहले दिया था कि ये पैरेलल है, ये निकालना है, तो ये अब दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। जब ये दोनों बराबर आ गया PE बाई EQ और PF बाई FR 8/9 तो इसका मतलब EF पैरेलल हो गया QR के। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, PQ दिया है, PR दिया हुआ है, PE दिया हुआ है और PF दिया हुआ है। तो अब बताना है कि वही EF पैरेलल है कि नहीं QR के। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए इसमें क्या PE बाई में PQ, लेकिन लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि देखिए PE जो दिया हुआ गिवन उसके हिसाब से हम लिखते हैं। देखिए PE बराबर PQ भी लिख सकते हैं,
जब इसको पी ई बराबर ई क्यू लिखे हैं तो इसको भी उसी तरह लिखना होगा, पी एफ बराबर पी आर लिखना होगा, पी एफ बाई पी आर, कहीं जो दिया हो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए पी ई 0.18 दिया हुआ है और पी क्यू पूरा दिया हुआ है तो 1.28 दिया हुआ है, तो 18/128 इसको घटाया तो कितना है 9/64 आ गया। ठीक, अब पी एफ बाई पी आर दिया हुआ है तो पी एफ कितना 0.36 दिया हुआ है, अब पी आर कितना 2.56 दिया है। जब हम इसको घटा रहे हैं तो कितना 9/64 आ रहा है। हेंस पी ई, अब देखिए पी ई बाई पी क्यू लिखेंगे, पी ई बाई पी क्यू, पहले हम लोग लिखते हैं पी ई बाई ई क्यू, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या दिया है पी ई बाई पी क्यू दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे, क्योंकि हमको तो ई रेशियो में लिखे चाहे अलग रेशियो में लिखे, दोनों रेशियो बराबर होता है। आगे जब पढ़ाएंगे क्वेश्चन तो और आपको क्लियरिटी होगा। तो पी ई बाई पी क्यू बराबर पी एफ बाई पी आर, इसका है देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि 9/64 ये भी आ रहा है, 9/64 ये भी आ रहा है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।